वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानी और आप देख रहे हैं ई वर्ल्ड। सियासत क्या है? सियासत किसी ग्रोह की बनाई गई इस पॉलिसी को कहा जाता है जिसका मकसद अपने मुल्क की बालादस्ती को यकीनी बनाना होता है। सियासत मुल्क को कामयाबी पर लेकर जाने का नाम, न कि अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का। सियासत में कामयाबी इसी को कहा जाता है कि गरीब की गुर्बत को खत्म किया जाए और मुल्क में खुशहाली लाई जाए। सियासत कई तरह की हो सकती है। मिसाल के तौर पर इक़्तिदार के लिए, लोगों के हुकूक के लिए, मजहबी तालीमात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जमहूरी रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सियासत को चलाने के लिए कम से कम आपको इन बातों का इल्म होना चाहिए। अपने मुल्क के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। अपने मुल्क की हुकूमत के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। अपने मुल्क की इकोनॉमी के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। अपने मुल्क के अवाम की आपको खबर होनी चाहिए। किसी मुमलिकत के इदारों, मंसूबों और ख्यालात को जाहिर करने और इसका निज़ाम चलाने के लिए हुकूमत कुरान मजीद पर अमल करके लाई जाती है। इसमें से कुछ शराइत ये है: ऐसे कानून राइज करना कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान और इस्लाम की बेहुरमती पर सजा हो। शहरियों की जान और माल की हिफाजत करना, मुल्क को बैरूनी दुश्मनों के हमले से बचाना। और देखिए, आवाम और रियासत दोनों अहम हैं, दोनों एक दूसरे का हिस्सा है, क्योंकि अच्छे शहरी ही अच्छी हुकूमत बनाते हैं। जो अनासिर किसी फर्द को तबाह कर सकती है, वही असबाब रियासत के ज़वाल की वजह बन सकती है। मुल्क की ताकत और कमजोरी का अंदाजा भी इसकी हुकूमत से लगाया जा सकता है। दुनिया में कई किस्म की हुकूमतें हैं जो अलहदा तरीके से चलती हैं। हुकूमत की 5 अक़साम ये हैं: आयानी या अशराफी। ये वो तर्ज हुकूमत है जिसे चंद मुअज़्ज़िज़ लोग मिलकर चलाते हैं। ये सब हुकूमत के अहल होते हैं, लेकिन कई न कई खराबी की वजह से इन्हें ज़वाल आ जाता है। शख़्सी हुकूमत में हुक्मरान किसी साहिब इज़्ज़त शख्स का बेटा होगा जो अकल के बजाय जज्बात का गुलाम होगा, मौसीकी और तकरीरों से लगाव रखने वाला होगा। ऐसा हुक्मरान अमूमन किसी बहादुर बाप और फलसफी ज़हन की औलाद होता है, लेकिन आमतौर पर इसे ये गिला होता है कि इसके बाप ने दौलत नहीं कमाई। चुनांचे इब्तिदा में तो वो दौलत से नफरत करता है, लेकिन वक़्त के साथ साथ वो दौलत पैदा हो जाता है और इन लोगों के ज्यादा करीब हो जाता है जो इसके बाप से मुख्तलिफ। दौलतमंदों की हुकूमत को सिक्रातुल निगारशी का नाम दे दिया जाता है। ये वो तर्ज हुकूमत है जिसमें दौलतमंद तबका अपनी दौलत के बलबूते पर हुकूमत करता है। निजी मिल्कियत का रुझान बढ़ने लगता है। दौलतमंद तबका दिन ब दिन अमीर तरीन हो जाता है। दौलत में इजाफे की दौड़ में हर हुक्मरान एक दूसरे से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और शहरियों को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी जायदाद हुकूमत फरोख्त कर दें। ये तबका इंसाफ और अदल की तारीफ भूल जाता है और रियासत का सारा निज़ाम चंद अमीरों के हाथ में चला जाता है। डिक्टेटरशिप। इस तर्ज हुकूमत में ताकत के जोर पर हुकूमत की जाती है जो अपने फैसले डंडे के जोर पर मनवाता है। जमहूरियत में हर कोई आज़ादी फिज़ा में सांस लेता है, हर कोई इसकी तारीफ करता है। ये एक ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें कोई किसी कानून का पाबंद नहीं होता। गलती हो जाए तो हर कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। अब हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पर जमहूरियत और सिक्रातुल निगारशी यानी दौलतमंदों की हुकूमत है, क्योंकि हमारे यहाँ हुक्मरान अपने बाद अपने भाई को मुसल्लत करते हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क में जितनी सिक्योरिटी एक MPA की होती है और जो गाड़ियाँ इनको सिक्योरिटी के लिए दी जाती है, उससे हमारे मुल्क के कम से कम 80 गरीब बच्चों के सारी उम्र की पढ़ाई मुकम्मल हो सके। बात आती है कि अगर ये हाल इस मुल्क का रहा जो आजकल चल रहा है, तो इस मुल्क का ये हो। की तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है। आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान अपना 2,000 रुपया उसको दे रही है। 2,000 रुपये महीना हमने उनको सब्सिडी दी ताकि जिसके पास स्कूटर है वो पेट्रोल लेने के लिए 2,000 रुपये इस्तेमाल कर सकता है। बस का सफ़र करना है वो इन 2,000 रुपये में से बस की टिकट खरीद सकता है। बच्चों की तालीम के लिए कोई इंतज़ाम करना है तो वो इसमें से खर्च कर सकता है। यानी ये कोई पाबंदी नहीं कि आपने सिर्फ तेल या पेट्रोल के ऊपर खर्चना है। उसके हकदार हैं तो 2,000 रुपये आप
किसी भी आइटम के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ये बात सुनकर यही ख्याल मेरे जहन में बार बार आ रहा था कि 2000 से आजकल किसी औरी का एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। मेरा इनसे ये गिला नहीं है कि ये लोग महंगाई क्यों ला रहे हैं। महंगाई अब आ गई है तो अब इनको चाहिए कि ये अपनी अय्याशियों कम कर। ये लोग हमसे जिस काम के लिए वोट लेते हैं वो ये करते ही नहीं, बल्कि अपनी बैंक अकाउंट भरने लग जाते हैं और इनके हिसाब का वक्त आ जाता है तो ये लोग बीमार होकर लंदन चल पड़ते हैं।